नमस्ते दोस्तों, हिंदू धर्म की महागाथा एपिसोड 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, वह देश जो समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है, उस देश का नाम भारत है और उसमें रहने वाले लोग भारतीय हैं। यह वह देश है इस ग्रह पर आधुनिक मनुष्य द्वारा उठाए गए प्रारंभिक चित्रकारी के रूप में हर्ष, दुख और प्रेम के 30,000 साल पुराने इंसानी मनोभावों को दर्शाता आया है। यही इंसान ने खाना पैदा करना उसका भंडारण सीखा। यहाँ प्राचीनतम मानव आवास के चिन्ह मिलते हैं जिसने बाद में समाज बना। वह महान भूमि सिंधु घाटी सभ्यता नाम की प्राचीनतम सभ्यताओं की जन्म स्थली रही है। यहाँ केवल ब्रह्मांड के रहस्यों को उद्घाटित नहीं किया गया, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ज्ञान के प्रचार प्रसार की संस्थाएं भी खड़ी की गई। संसार में केवल इसी जगह वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन का प्रचार करना संभव था। यह कार्य इस देश में हजारों साल पहले कर लिया गया था। इस देश को विभिन्न युगों में विभिन्न नामों से पुकारा गया, जैसे जम्बू द्वीप, अजनाव खंड और भारत। यहाँ समय समय पर तरह तरह की मान्यताएं और उनके अर्थ देखने को मिले। फिर भी इस देश ने सहिष्णुता, शांति और प्रेम के मूल विचार को अछूत रखा। केवल संकीर्ण विचारों वाले लोग भेदभाव करते हैं। उदारचित्त के व्यक्ति के लिए पूरा संसार उसका परिवार होता है। भारत की निर्मम आक्रमण, प्रताड़ना और संघर्ष देखे, लेकिन इसकी सांस्कृतिक जड़ें पहले की तरह कायम रही हैं। इस देश का मूल सिद्धांत इतना उदारवादी है कि वह हर नए विचार, दर्शन और वैज्ञानिक खोज का खुली बाहों से स्वागत करता है। यहाँ तक कि विरोधी विचारधारा के साथ भी सामंजस्य के साथ वर्षों से निर्वाह हो रहा है। पश्चिमी जगत में जहाँ गैलीलियो, सुकरात, आर्किमिडीज जैसे सिद्धांत विद्वानों को मार दिया या प्रताड़ित किया गया, वहीं हमारे देश में वैज्ञानिकों और विद्वानों को ऋषि या महर्षि कहकर सम्मानित किया जाता है। यहाँ तक कि चारवाक की नास्तिक विचारधारा को, जो भौतिक लाभ को सर्वोपरि मानती है, भारतीय सभ्यता में 6 मूल दर्शन सिद्धांतों में से एक माना जाता है। हमारी सभ्यता में स्वीकृति का भाव इतना ज़्यादा है कि भारत में केरल राज्य में प्राचीन समय में ईसाई लोग आज भी रहते हैं। मदीना के बाद विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद एक हिंदू राजा के आदेश पर केरल में बनवाई गई थी। यह उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां यहूदी भी 2000 साल से शांतिपूर्वक रहते आए हैं। प्रताड़ना से बचने के लिए बहुत से जरस्थ धर्म के लोगों ने यहाँ शरण ली और भारत को अपना घर बना लिया। यहाँ कुछ ऐसी जातियाँ भी हैं जो रावण, जो सबसे बड़ा पौराणिक खलनायक की मृत्यु का शोक मनाती हैं और निसंकोच उसकी विद्वता का प्रचार करती हैं। इस देश में लोकतंत्र तब बहाल हुआ जब पश्चिम जगत में लोकतंत्र शब्द की शुरुआत भी नहीं हुई थी। राजा भरत, जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, 3 पत्नियां और 9 पुत्र थे। महाभारत के अनुसार युवावस्था में ही वो राजा बन गए। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप को अपने अधीन कर लिया। भरत के मन में जब संन्यास लेने का विचार उत्पन्न हुआ तो उन्होंने अपने सभी 9 पुत्रों को बहुत ध्यान से परीक्षा ली। भरत ने उनके गुरुओं, मंत्रियों से बात की तथा जनता का मत जानने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अपने बाद अपना कोई पुत्र राजगद्दी का उचित उत्तराधिकारी नहीं जान पाया। उस समय सबसे बड़े पुत्र का राज्याभिषेक करने की परंपरा थी, लेकिन भरत का मानना था कि सही निर्णय करके प्रजा का कल्याण करना ही मुख्य धर्म है। भरत के इसी निर्णय ने भावी पीढ़ियों को अत्यंत गहराई से प्रभावित किया। भरत, जो बचपन से इतने बहादुर थे, उन्होंने शेर के दांत गिरने के लिए उसका जबड़ा खोल दिया था। उनके इस निर्णय ने भी आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया। आखिर राजा भरत ने भारद्वाज ऋषि के पुत्र भूमन्यु को चुना और उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ऋषि भारद्वाज का पुत्र राजा बना और फिर बाद में उसी के वंश में भीष्म, पांडव और कौरवों का जन्म हुआ। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, भारत की संपन्न विरासत, इसका गौरव खतरे में पड़ गया। ऐसे बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि अपनी ही सांस्कृतिक विरासत के आत्मविश्वास की कमी के चलते। वह देश जिसने दुनिया को इतना कुछ दिया, दुर्भाग्य से आज विदेशियों द्वारा दिए गए नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने लोगों को गुलाम बनाकर उन पर शासन किया। उन्होंने लोगों से उनकी पहचान छीन ली, क्योंकि वे उन पर हुकूमत करना चाहते थे। निर्विरोध रूप से सफलता प्राप्त करने का यह सबसे आसान और सफल प्रयोग था। लोगों को उनकी असली अतीत से दूर कर दो, उनका सांस्कृतिक इतिहास भुला दो, फिर उनके समक्ष नए सिद्धांत प्रस्तुत करो। अंग्रेजों ने हमारे साथ यही किया। उन्होंने हमारी जड़ें ही नहीं खो दी, बल्कि हमें अपनी ही संस्कृति को लेकर शर्मिंदा भी किया। अंग्रेजी विद्वानों ने बहुत सोच समझकर नए तथ्य प्रस्तुत किए
उन्होंने भारत को ऐसे देश के रूप में दर्शाया जहाँ जाति व्यवस्था क्रूर थी और सन्यासी शरीर पर भभूत मलकर लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बनाते थे। उन्होंने बताया कि यह देश अनपढ़ व अंधविश्वास लोगों से भरा पड़ा है। कालजयी भारत की अज्ञानता का प्रचार करने के दो कारण हो सकते हैं। एक, उन्होंने हमारे वैदिक ज्ञान को ठीक से समझे नहीं अथवा जानबूझकर उसकी उपेक्षा की। दूसरा, अंग्रेजों ने भारत की ऐसे स्थान के रूप में प्रस्तुत किया जहां बीमारियों का इलाज अजीब और गैर वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है, जिनमें चिकित्सा और विज्ञान का प्रयोग नहीं होता। उन्होंने अज्ञानतावश या जानबूझकर सुश्रुत, पतंजलि, चरक जैसे बड़े और महान आयुर्वेदाचार्यों को विरासत की उपेक्षा की, जिनकी रचनाएं चिकित्सा जगत के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है। एक और सिद्धांत जिसे अंग्रेजों ने बहुत सफलतापूर्वक हमारी शिक्षा प्रणाली और सामाजिक वातावरण में जबरदस्ती डाला, वह यह कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत का अस्तित्व ही नहीं था। उन्होंने भारतीयों को इस बात का विश्वास दिलाया कि यहाँ के लोग एक जमीन पर रहने वाले विभिन्न संस्कृतियों के समूह थे, जिनके बीच एक दूसरे के प्रति शत्रुता और वैमनस्य का भाव था। उसने यह दर्शाया कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था के कारण ही हमारा देश जुड़कर एक हुआ और उनके कारण ही अलग अलग संस्कृतियों और उद्भव के लोग यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ रह पाए हैं। यह सिद्धांत अंग्रेजी शासन व्यवस्था का हमारे ऊपर दबदबा बनाने के उद्देश्य से शुरू हुआ था, लेकिन आज वर्षों बाद भी उसका प्रभाव देखा और महसूस किया जा सकता है। अंग्रेजों ने हमारे देश को केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से एकीकृत किया। आज़ादी के 72 साल बाद भी भारत में शिक्षित और प्रबुद्ध वर्ग के बीच चर्चा का मनपसंद विषय यही रहता है कि अंग्रेजों के भारत में आने से पहले इस देश का कोई अस्तित्व नहीं था। आज़ादी के बाद भारत ने अनेक वैज्ञानिक और आर्थिक उपलब्धियों द्वारा प्रसिद्धि अर्जित की, परंतु आज़ादी के बाद की पीढ़ियों का यही मानना है कि मौजूदा भारत अंग्रेजी हुकूमत के बाद का शेष बचा साम्राज्य है। पाश्चात्य जगत में वहाँ के ज्ञान के प्रति उनका लगाव इतना गहरा है कि उन्हें भारतीय होने पर गर्व महसूस नहीं होता। इसलिए भारतीयता में गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए सबसे पहले यह सिद्ध करना जरूरी है कि अंग्रेजों से पहले भी ये भारत था। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म की महागाथा का भाग 2 का ये शेष अंश है। धन्यवाद।